ये बेशर्म, कभी पाकिस्तान का सहारा लेते हो, कभी किसी कंपनी की बात करते हो। आज क्यों नहीं तुम सड़कों पे निकल पा रहे हो? मर गई तुम्हारी मर्दानगी, या तुम अब हिंदू नहीं रहे? बहुत पीड़ा की बात है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, जो गुजरात वाया गुजरात जो हिंदुस्तान को चलाने की तैयारी है। हर ठेका, हर पट्टा जाएगा तो गुजरात जाएगा, हर बड़ी कंपनी गुजरात जाएगी। पूरे हिंदुस्तान को गुजरात में समेटने का जो प्रयास है इसका, उसके तहत आज तमाम सनातन धर्मियों के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ और ये चुप बैठे। चुप क्यों है इतना? विदेशी ताकत ऐसे चोर है। चोर की दाढ़ी में जब तिनका होता है तो वो शर्माता है। एक गरीब बकरे का मीट लेके जा रहा है, कौ की मीट बता करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जिसकी सरकार है वो सरकार इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पर विफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी से 65 करोड़ रुपया 65,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रो बॉन्ड लेती है और कहती है कि मैं अच्छे और सच्चे और पक्के सनातनी का, हिंदुओं का ध्वज उठाने के लिए आया हूं। अरे डूब मरो यारो। मैं आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान के गरीब हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि भाई, जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो ना तुम्हारे हैं ना हमारे। वो अपनी राजनीति करने के लिए, अपनी कुर्सी को प्राप्त करने के लिए है। वो तुम्हारे बच्चों को जेल के सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। वो तुम्हारे हाथों में तलवार देकर जय श्री राम के नारा लगवाना चाहते हैं और अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में जाकर के इंजीनियर बीटेक कराने की तैयारी कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता चाहे मोदी जी हो, योगी आदित्यनाथ, इसमें बयान आया नहीं है। क्यों देंगे ये बयान? ये तो मन की बात कहते हैं ना। जन की बात सुनने की ताकत इनमें नहीं है। जनता क्या चाहती है, जनता की क्या उम्मीदें हैं सरकार से, उस पर कहीं सरकार खड़ी नहीं उतर पा रही है। और सिर्फ हिंदू भाइयों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है। इस देश में कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जिसके आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नित्य नहीं हो रहा हो, रोजाना हो रहा है। भावुक हो क्यों ना हो यार, धर्म का मामला है। चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल की बात हो। अरे हमारे सनातन धर्म बोर्ड में किसी मुसलमान को हम बैठाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों बड़ी लकड़ी लेने के चक्कर में लग रहे हो? क्यों प्रदेश और देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हो? ठीक है, कानून अपना काम करता है, करेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम जिसका जो अधिकार है उसको तुम छीन लो। आज 2 दिन की ताकत तुम्हें मिली है, सब दिन हो तने एक समाना, वही अर्जुन वही वाना। एक वक्त था कि अर्जुन को भी हिजरा बनना पड़ा था और हिंदुस्तान का कोई बेटा हिजरा नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के हर बेटा के खून में वही उबाल है, वही अशफाकुल्ला खान है, वही चंद्रशेखर आजाद, वही भगत सिंह है। जब जब इस देश को जरूरत पड़ेगी ना, जब इस देश को जरूरत पड़ेगी, हर माँ अपने बेटे को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान बनकर के भेजने को तैयार है। लेकिन गामा जी, जिस तरह से हिंदुवादी संगठन पूरा हल्ला करती है, लेकिन इस सारे लोग खामोश क्यों हैं इतना? कौन सा हिंदुवादी संगठन? वो हिंदुवादी संगठन की भीड़ में एक टोपी वाले को पकड़ के पीट दे, उसे हिंदू कहते हैं? किस हिंदुवादी संगठन की बात करते हो जिस गाजियाबाद में कोई अपने घर पे कुरान खानी करवा दे, को मौलाना साहब को बुला ले, उसके साथ मारपीट करे और उसके ऊपर फर्जी मुकदमा करे, उसे हिंदू संगठन कहते हैं? संगठन का काम यह है, कोई भी धार्मिक संस्था हो, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, सिर्फ एक काम है, मानव सेवा। गरीब बच्चों को शिक्षा देना। लड्डू सा हाथ नहीं हुआ क्या? उनका धर्म हाथ नहीं हुआ क्या? वो हिंदू है ही नहीं, व्यापारी है, पॉलिटिकल लोग हैं वो। हमारे आस्था को ठेस पहुंचा है, लेकिन मैं अपने भगवान को पुनः धन्यवाद देता हूं, प्रभु श्री कृष्ण को, कि उन्होंने हमें इस हैसियत में नहीं रखा कि मैं वहां जाता और मैं चला गया होता दोस्त
तो आज अपनों से मैं नजर नहीं मिला पाता, और न जाने वही के तो सब तो कह रहे हैं कि विदेशी ताकत है, मोदी जी इतने मजबूत है तो विदेशी ताकत, और पाकिस्तान मंदिर में कैसे घुस गया? मैं यही तो कह रहा हूं कि कब तक दूसरों के पल्लुओं में छुप करके अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास करोगे। मैं उन साधु संतों से भी कहना चाहता हूं, आप हमारे लिए अग्रणीय हैं, माननीय हैं, पूजनीय हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन क्या पाकिस्तान यहां धार देने आएगा? पाकिस्तान की औकात तो इतनी नहीं है कि हम वो सरहद हमारा पार कर जाए। तो तुम खुद ही पाकिस्तानी बन जाओ, खुद ही पटाखा फोड़ लो और अपनी नाकामी को छुपा लो। लड्डू में आ गया मिलाने कर दी। कैसे? आज का विषय कह रहे हैं। डिलीवरी कौन दे रहा था उसमें? था कोई अंसारी नाम का था कोई राशिद, था कोई मोहम्मद। तो भैया अगर ये भी हम अपने भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उसमें कोई राशिद नाम का ठेकेदार नहीं था, नहीं तो आज ये अंधभक्त, ये नफरती चिंटू आज हमारे हिंदुस्तान को जला रहा होता, कह रहा होता कि देखो मुसलमानों ने हमारे धर्म को खराब कर दिया। अबे बेवकूफो, समझो गुजराती उस दिन भी हमारा नहीं था जिस दिन देश की लड़ाई लड़नी होती थी ना, तो उस दिन वो अपना व्यापार कर रहा था समुद्र के सहारे। तो वो व्यापारी है, और व्यापारी किसी का नहीं होता, उसे अपने सौदे से मतलब होता है। 300 रुपए में आप देसी घी का आनंद लेना चाह रहे हैं? अरे हद कर दिया भाई। नेशनल मीडिया बहुत चुप है इस बार। क्यों ये बोलेगी? नहीं है। नेशनल मीडिया तो तब बोलेगी, देखा नहीं बेंगलोर में मारने वाला रंजन राय और अशरफ ने मारा, सदा कांड हो गया। इनको तो सिर्फ नफरत परोसना है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, आपकी माँ को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आप जैसा बेटा जन्म दिया है आप इस हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तान की सच्चाई लोगों तक पहुंचा। लेकिन गामा जी, मेन स्ट्रीम मीडिया में तमाम जो पत्रकार जो चला रहे थे कि योगी जी जो कहे थे बटोगे तो कटोगे, कोई गलत नहीं कहा था, कि इसमें जो है साजिश हो सकती है। कौन कटा और कौन बटा? उस मंदिर में पुजारी पंडित जी, लड्डू बनाने वाले हमारे पंडित जी, माल भेजने वाला हिंदू भाई, घी की ठेकेदारी हमारे हिंदू भाई पे। देखिए पंडित जी का दोष नहीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कोई भाई पंडित जी को ट्रोल मत करना। कहीं पंडित जी तो मजदूरी कर रहा है, वो उसे तो जैसा घी देगा वैसा वो बना देगा भैया। तो इसमें 100% सरकार की नाकामी है, इन व्यापारियों की लालच है। ये लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि धर्म और समाज सेवा सब भूल चुके हैं। इनको सिर्फ ठन की ठनकार की दुनिया है, काला बाजार की पैसा बोलता है, ये पैसे की दीवानगी सिर्फ उनके सर चलती है। लेकिन अयोध्या के साधु संत कह रहे हैं कि जरूर इसमें जो है मुसलमानों का षड्यंत्र है। देखिए फिर जरूर षड्यंत्र। अरे मुसलमान तो वो मुसलमान है, हमारे दोस्त ऐसे ऐसे मुसलमान, मैं आपको